ऑकल्ट जोन में आपका स्वागत है। आप जानेंगे जीवन के तिलिस्म को ओजेड एस्ट्रो दिनेश के साथ, जिन्होंने तंत्र शास्त्र के गूढ़ रहस्यों से भी पर्दा उठाया है। आज हम बात करेंगे टेंथ हाउस पर। टेंथ हाउस इन योर कुंडली चार्ट एकमात्र ऐसा हाउस है जो आपके शुरुआती चरित्र और व्यक्तित्व को विकसित करने वाला और आपके अंदर छिपा हुआ वो इंसान जिससे में आपके सीधे व सच्चेपन का ज्ञान होता है कि व्यक्ति के अंदर इनमें से कोई गुण अच्छे हैं या बुरे। दूसरा, ये आपके सांस्कृतिक गुणों को भी दर्शाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टेंथ हाउस पर, आपके कर्म पर, आपके प्रोफेशन पर, आपके कैरियर पर। ठीक है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था टेंथ हाउस आपके छिपे हुए कर्मा और जो आप करते हो उसको दर्शाता है, और कैसे कर्म आप करोगे, अच्छे करोगे या बुरे करोगे। देखो, कर्ता क्या है, कर्ता फर्स्ट हाउस है और कर्म क्या है, टेंथ हाउस है। कर्ता और कर्म ये दो ही आपकी जिंदगी के सबसे मेन पार्ट हैं दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप हो तो टेंथ हाउस आपका कर्म है। अब ये दोनों ही बेस्ट होंगे तो जीवन की नैया पार हो जाएगी बड़ी आसानी से। और अगर ये कोई भी इनमें से डिस्टर्ब हुआ तो भाई वही कहानी है जो फिर हम इधर उधर से ट्रीटमेंट लेते फिरते हैं। देखिए, अगर जब भी टेंथ, ये ये वीडियो पार्ट 2 है, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। पार्ट 1 जिसने देखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वीडियो को, आप देख सकते हो, क्योंकि ये उससे आगे का पार्ट है। टेंथ हाउस CSL, अगर 5, 8, 6 और 12 अगर ये नंबर स्क्रिप्ट में सिग्निफाई करे टेंथ हाउस का सब लोग, तो ऐसा व्यक्ति और वो प्लेनेट अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को अपमान, बदनामी, यहां तक किसी स्कैंडल में लिप्त भी पाया जाता है। जो रेड पड़ती है ना, स्कैंडल में फंसते हैं जो लोग, जो इनकम टैक्स की रेड पड़ती है जिनके यहाँ, या जो एट्थ हाउस क्या है, ये वो व्यक्ति होते हैं जो रिश्वतखोर होते हैं। वो किसी गवर्नमेंट सर्विस पे रह के भी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं और किसी स्कैंडल का शिकार होते हैं, किसी स्कैंडल में फंस जाते हैं। आप न्यूज में देखते होंगे जो भी, तो उसमें रेड दिखाता है एट्थ हाउस, और ट्वेल्थ हाउस सब कुछ खत्म, लॉस, जो आपने जितना कमाया उसका लॉस। टेंथ हाउस का सब लोड ट्वेल्थ हाउस दिखाए तो आपका मान सम्मान सब कुछ गया समझो। ठीक है। एट्थ हाउस क्या है, रेड है, ऑब्स्टेकल है, परेशानी है, और आपकी जो बेइज्जती होती है, जिससे आपको शर्मिंदगी होती है, वो एट्थ हाउस है। ठीक है। जब टेंथ हाउस का CSL अच्छे प्रभाव में होता है तो व्यक्ति का सीधा आचरण, दूसरों को समझना और कार्य करना शिष्टाचारी व्यक्तित्व का स्वामी होता है। हालांकि यह कम धन को भी दर्शाता है। वो क्यों दर्शाता है मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया है, वो एक बार देख लो जाके, ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी शिथिल रहता है। देखो, कम धन कम भले ही रहे, लेकिन वो मान सम्मान का पैसा होता है, जिसका भी टेंथ हाउस का CSL अच्छे प्रभाव में होता है ना, तो पैसा तो भले ही कम कमाए औरों से, लेकिन वो स्थिर भी रहता है। वो लक्ष्मी स्थिर भी रहती, टिकती भी है। बंदे की खून पसीने की कमाई होती है, वो जल्दी से व्यक्ति के पास से जाती नहीं है। ठीक है। तो वो कम धन को भले ही दर्शाए, लेकिन वो मान सम्मान को बनाए रखता है और हमेशा टिका ही रहता है। इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस का CSL
अगर फर्स्ट हाउस का फर्स्ट हाउस CSL सिग्निफाई ऑफ 2 6 10 11 and 10th house CSL 9 10 11 को सिग्निफाई करे तो मंत्री व प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता ऐसे व्यक्ति को। लेकिन ये जिनको बोलते हैं ना, ये सम्मानीय सम्मानीय नेता होते हैं, बड़े लेवल पर जाते हैं, करता है एट्थ हाउस क्योंकि देखो एट्थ हाउस तो किसी भी राजनीति क्षेत्र के व्यक्ति से जुड़ता ही जुड़ता है कहीं ना कहीं। लेकिन जब वो जुड़ता है ना तो वो करप्ट होगा बंदा, वो नेता करप्ट होगा। और जो क्लैरिटी लिए होते हैं नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो कॉम्बिनेशन ये है। ठीक है जी। अब वो 10th हाउस का CSL 2 6 10 11 सिग्निफाई करने के साथ साथ और इसका नक्षत्र स्वामी भी और उसका भी जो उप स्वामी होता है, यानी कि जो स्क्रिप्ट आप देखते हो ना, पहले KP में देखते हो प्लेनेट होता है, वो किसी हाउस का तो CSL होगा ना। तो बाई चांस वो जुपिटर हुआ, बाई चांस वो 10th हाउस का CSL जुपिटर हुआ, तो उसको हम प्लेनेट लेंगे। हम फिर देखेंगे कि तो जुपिटर किस नक्षत्र में प्लेस्ड है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा प्लेनेट है। ठीक है। तो उसका हम फिर नीचे जो है स्क्रिप्ट बनाएंगे और सबसे नीचे हम फिर उसका सब लोड लेंगे। प्लेनेट के नीचे होता है नक्षत्र लोड, उसके नीचे आएगा फिर सब लोड। ठीक है। तो अगर वहां भी आपको पूरी स्क्रिप्ट के दौरान, अब सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि 10th हाउस का जो CSL है उसकी स्क्रिप्ट आप चेक कर लो। अगर वो स्क्रिप्ट में, पूरी स्क्रिप्ट में 2 6 10 11 या 2 10 जैसे या 10 11 जैसे नंबर सिग्निफाई करे, 9 10 11 जैसे नंबर सिग्निफाई करे, दर्शाए, तो व्यक्ति बहुत बड़ा उद्योगपति वो अरबपति होता है। वो अपने उद्योग जगत की बदौलत बहुत बड़ा अरबपति बनता है। गवर्नमेंट सर्विस का और बड़े उच्च अधिकारी जो होते हैं लोग, उनका भी कॉम्बिनेशन यही होता है। ठीक है। अब 10th हाउस का CSL यदि 110 को दर्शाए तो बड़ा मुकाम या मतलब पैसों की रिगार्डिंग बड़ा लेवल पर जाए इसकी कोई शर्त नहीं है। कहने का अर्थ है, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन की शुरुआत क्लर्क की जॉब से करते हैं तो वो शिथिर ही रहेंगे। और इसके साथ साथ जब 10th CSL शिथिर राशि में हो, 10th CSL फिक्स साइन में ही प्लेस्ड हो, क्लर्क के ऊपर नहीं जाएगा कभी भी कोई बंदा। ठीक है जी। रैंक नहीं कर पाएगा। अब प्रमोशन कैसी क्या चीज होती है वो भूल ही जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति प्रमोट ही नहीं होते कभी भी, प्रमोशन नहीं होता ऐसे व्यक्तियों का कभी भी। लेकिन लगने से अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो एक लंबे अरसे के बाद एक रैंक या 2 रैंक उनका बढ़ भी सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं, कोई शर्त नहीं है बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है। सस्पेंस ही रहता है ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में, क्योंकि एक तो ये ईमानदार काफी होते हैं। ठीक है।
एक ये कर्म पर बिलीव रखते हैं, शॉर्टकट इनको पसंद भी नहीं होता। आजकल पता है जमाना क्या है, ऐसे व्यक्तियों को जो साफ और स्वच्छ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों को चोर, ठग, लुच्चा, लफंडर ऐसे बोलते हैं। वो कौन बोलते हैं? क्योंकि पब्लिक ऐसी हो चुकी है, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं और वो दूसरों को घमंडी टाइप दिखाई देंगे। तो ऐसे व्यक्ति देखो, जो दो नंबर का काम ना तो पसंद करते हैं ना करते हैं अपनी लाइफ में, ना खुद ही करते हैं ना दूसरों को करना पसंद रखते हैं, वो कि भाई दूसरा भी कोई करता है उनके सामने तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो इरिटेट होते हैं बहुत जल्दी। दूसरा ऐसे व्यक्ति अपने ये भाग्य वगैरह जो क्या होता है, ये इन चीजों पर, ऐसी जो बातों पर बिलीव नहीं करते कि भाग्य में लिखा होगा, कुंडली में लिखा होगा, ये ऐसी इन चीजों को मानेंगे ही नहीं। ये कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं और कर्म करना पसंद करते हैं और अपने कर्म पर ही ध्यान देते हैं ये लोग। अगर इनको कहे कि भाई चलो आप 10 लाख रुपए दे दो, आपको मैं 10 दिन के अंदर 20 लाख रुपए बनवा दूंगा आपके, ये वो ऐसी कुछ चीजें बताए ना शॉर्टकट जाने के लिए, कोई रास्ता बताए कि आपको मैं रातों रात अमीर बना दूंगा, हो सकता है ये उसको थप्पड़ लगा दे, इसमें कोई शक नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, शॉर्टकट पसंद ही नहीं करते। इनमें सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि ये बहुत बड़े ईमानदार और स्वाभिमान नेचर के होते हैं, खासकर फर्स्ट सीएसएल 10th में के साथ जुड़ जाए तो कहना ही क्या है। ये कभी भी भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या चमकदार जीवन के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाते। वे खुद के मान व सम्मान के लिए जाने जाते हैं। चोर व लुटेरे ऐसे बंदों के सामने आ गए ना, तो ऐसे बचेंगे जैसे कि उनका काल सामने खड़ा हो। ओके। तो वो 10th हाउस का सीएसएल जब, मैं एक बार फिर से आपको नोट करके बता दूं। If the CSL of 10th house represents houses, जैसे 7, 8, 10, 11, 10 what? तो ऐसे व्यक्तियों का, अगर देखो 10th हाउस का सीएसएल 7, 8, 10 और 11 जैसे हाउस को सिग्निफाई करे, रिप्रेजेंट करे, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद माता पिता माता पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसमें चर स्थिरों वैरासियों को देखना होता है, ऐसे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन ऐसा पाया गया है। फिर भी लेकिन ये चर स्थिर और उभय राशियों पर जाना होता है, ये अलग पार्ट है, इस पे मैं डिटेल्स में एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा, तो उसमें सब बताऊंगा। लेकिन ये हाउस कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरा ये है बताने का आज कि 10th हाउस कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ। जब भी कभी कोई आपके पास पर्सन करे और उस समय की जो पर्सन कुंडली आप लगाओ, तो आप जो कार्य सो, अगर वो 10th हाउस से जुड़ जाएगा ना, तो उस कार्य में दिक्कत आएगी, वो काम पूरा नहीं होगा, विलंब से होगा। भी कार्य किसी भी हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है व्यक्ति का इन फ्रंट,
तो ऐसे व्यक्ति अगर कोई क्वेश्चन पुट करते हैं उस टाइम अकॉर्डिंग, अगर उस खास हाउस का जो सीएसएल है अगर वो 10th हाउस में प्लेस्ड हुआ उस टाइम, जो पर्सन करता है मान ले किसी ने 4th हाउस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट कर दिया कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, तो कब तक होगी और कब मैं खरीद पाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन उसने पुट कर दिया। तो 4th हाउस का सीएसएल आपने लेना है उस टाइम पे, अगर वो 10th हाउस में प्लेस्ड हुआ तो बोलना कि भाई अभी विलंब है, अभी रुकावट है, क्योंकि 11th हाउस विश फुलफिलमेंट है, और 12th हाउस जो है वो दर्शाता है आपका एक्सपेंडिचर को, आपके इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति घर खरीदना चाहता है जैसे, उसका भी हम 4th हाउस देखते हैं और कुंडली लेकर आपके पास आ जाता है, और उसकी कुंडली चार्ट में, भाई उसकी कुंडली चार्ट में वो आपसे ये क्वेश्चन करे, आपसे ये क्वेश्चन कर दे, ये क्वेश्चन करे कि भाई मुझे प्लॉट लेना, घर खरीदना, कुछ भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और उस टाइम अकॉर्डिंग आपने देखना कि उस जो एमडी लॉर्ड है उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर 10th हाउस का सीएसएल हुआ और वो 4 6 9 12 से जुड़ा हुआ मिला, तो व्यक्ति बना बनाया मकान ही खरीदेगा, फिर चाहे वो कुछ भी कहता रहे। आपको उस आपने उसको ये बताना है कि आपको बना बनाया मकान ही मिलेगा। और अगर इसमें 11th हाउस भी जुड़ जाता है तो व्यक्ति को लाभदायक खरीदारी करवाता है, हमेशा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहेगी उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। और ऐसा ही नहीं है, उस घर में हमेशा सुखी भी रहेगा व्यक्ति, क्योंकि उसको फिर ये वास्तु वस्तु कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर, जब तक उसकी एमडी या एडी चलेगी, वो टाइम ऑफ पीरियड जब तक चलेगा। अब 10th हाउस का सीएसएल अगर 3 और 10 को सिग्निफाई करे तो ऐसा व्यक्ति घर ही नहीं खरीद पाता। तो रहता ही ऐसे व्यक्ति का कि वो खुद से हमेशा के लिए कि भाई घर खरीद ही नहीं पाता। तो इसको एक कर्म के द्वारा यूटिलाइज कैसे करना है, और पैसा खुद भी लगाए तो बंदा प्रॉपर्टी जो है किसके नाम पे करवानी वो एक अलग पार्ट है, स्टडी का पार्ट है। उसमें हाउस रोटेट करके और ये देखना होता है कि भाई जो 4th हाउस से 12th हाउस हो, 3rd हाउस है, जो उसका एक्सपेंडिचर हाउस है, 4th हाउस का जो एक्सपेंडिचर हाउस है वो कौन सा है, 12th हाउस है, व्यय भाव वो 3rd हाउस है। ठीक है। अब सब लोग तो 10th हाउस, तो क्या हो भाई 10th हाउस का सब लोग 3 10 और 12 जैसे नंबर प्रेजेंट करें, इन हाउस को सिग्निफाई करें, और इन्हीं में से किसी भी हाउस में ऑक्यूपेंट हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति उस टाइम ऑफ पीरियड में जब ये किसी का नक्षत्र लोड बन के आएगा, तो उस टाइम पे ये जो कार्य क्षेत्र होता है
वो उसको बदल देगा, जो उसका पैसा होगा उसको बदल देगा। अगर वो जॉब करता होगा तो जॉब को बदल देगा, कोई उसका बिजनेस होगा तो बिजनेस को बदल देगा। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ अगर 3, 9, 10 और 12, मतलब इसमें 9 नंबर और जुड़ जाए, तो व्यक्ति जॉब तो बदलेगा ही बदलेगा, मकान को भी बदल देगा, स्थान को ही बदल देगा, उस स्थान को ही, उस चेंज ऑफ प्लेस, भाई, चेंज ऑफ प्लेस इन द जॉब, वो होगा 3, 10, 12। और चेंज इन जॉब एंड अलोंग विद चेंज ऑफ प्लेस, वो हो गया 3, 9, 10, 12। मैं लिख ही देता हूँ नीचे। ठीक है जी। तो ये जो 10th हाउस है ना, अगर जितना भी मैं इसको बढ़ाऊंगा उतना ही बढ़ता चला जाएगा, पता नहीं माइंड में जो जो भी कुछ कुछ आता रहेगा, और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा प्रोसेस, हिस्ट्री बन जाएगी। और ऐसा ही नहीं 10th हाउस का, प्रत्येक हाउस के बारे में इतना सब कुछ होता है, लेकिन 10th हाउस काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइफ में ये हमें अपने जो हमारे जो खुद के कर्म होते हैं उनको दर्शाता है। अब जैसा अच्छा बुरा जो भी हम कर्म करेंगे, वो 10th हाउस हमें रिप्रेजेंट करेगा, वो बताएगा कि भाई हम क्या कर्मा लेके आए हैं। अब किसी का 10th हाउस का सब लोग 8th हाउस में प्लेस्ड हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों का जो पैसा होता है वो इलीगल होता है। और 8th हाउस का सब लोग 10th में प्लेस्ड हो जाए, तो समस्या कहाँ से आएगी व्यक्ति को? बिजनेस रिगार्डिंग आएगी, जॉब से रिलेटेड आएगी, सॉरी प्रोफेशन से रिलेटेड आएगी, जो व्यक्ति का प्रोफेशन होगा, स्टेटस होगा। और 10th हाउस का जो 8th हाउस से जब कनेक्शन होता है किसी भी वे में, तो जो कार्य क्षेत्र पे जो कुछ ऐसे उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं या उसके सह कर्मचारी होते हैं, वो उनके साथ कोई ना कोई तिकड़मबाजी करेंगे, जो जिसके चलते वो परेशान रहेंगे। ठीक है जी। तो काफी लंबा पार्ट हो जाएगा, और वीडियो काफी लंबी हो जाती है ऐसे, और फिर भी जितना अभी आज के लिए काफी है। अगर ये लगेगा मुझे कि पार्ट नंबर 3 भी मैं लेके आऊं, तो काफी बड़ा है ये, और भी बहुत कुछ बाकी है अभी तो। बहुत सारे जो नंबर होते हैं, जो उनका कॉम्बिनेशन होता है, सच बताऊं तो अब जितना जितना माइंड में आएगा, अब जितना भी मैं साथ में घुमाता जाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके, तो पता नहीं कितना कुछ, सब कुछ ही बन जाता है, फिर उसमें काफी बड़ा प्रेडिक्शन हो जाता है, हर किसी के लिए हो जाता है फिर वो। लेकिन समय का अभाव है, फिर भी इतना आज के लिए काफी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक